आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। झारखंड राज्य से बाल व्यापार एवं असुरक्षित पलायन को समाप्त करने के उद्देश्य से ग्राम संदेश यात्रा सहकार योजना निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा राजधानी रांची के एक निजी होटल से किया गया। अवसर पर राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। झारखंड के राज्यपाल और राज्यसभा सांसद के द्वारा बाल व्यापार एवं असुरक्षित पलायन को रोकने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन के माध्यम से राज्यपाल ने कार्यक्रम से संबोधित विषयों पर अपनी बात भी रखी। झारखंड स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद ने कहा कि विगत वर्षों में इस विषय पर काफी विकट स्थिति बनी हुई थी। कई प्रकार के प्लेसमेंट एजेंसियां काम कर रही थी। इस पर लगातार काम करने का फल यह मिला है कि यह विषय काफी कम देखने को मिल रहा है और कई योजनाओं के माध्यम से भी इस दिशा में पहल की जा रही है। तो 2013 से थी मैं, उस समय काफ़ी विकट स्थिति थी। उस समय प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत सारे खुले हुए थे झारखंड में, गुमला, सिमडेगा, खूंटी जैसे गरीब इलाकों में, और वहाँ से महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली, हरियाणा, असम और अलग अलग जगह ले जाते थे। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह का शोषण होता था। तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया और बहुत सारे NGOs थे उसमें। आज बाल कल्याण संघ और ये तमाम लोग जुड़े हुए थे। लगातार काम करने से ये फ़ायदा हुआ कि अभी काफ़ी कम है और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आए हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जो लड़कियों का पलायन, पढ़ाई रुकना, इसको रोकने के लिए है। फोटो हो खेल योजना है, तरह तरह की योजनाएं हैं और उनको स्कूल में डालने के लिए कुछ भी व्यवस्था करना। तो ये सब कुछ तो हो रहा है और मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी अगर गांव से शहर की अच्छी हो जाती, जैसे मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जिस तरह से कोलकाता वगैरह में, मुंबई में लोकल ट्रेन्स हैं, तो दूर दराज के इलाके के लोग शहर में आते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को वापस जाते हैं। अगर झारखंड में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए, लोकल ट्रेन्स वगैरह हो जाए कि महिलाएं सुबह निकल के आएँ और काम करके शाम को लौटें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ भी ट्रैफिकिंग कम होगा। दूसरे राज्यों में लोग नहीं जाएंगे, अपने ही राज्य में काम करेंगे। और जो SHG ग्रुप के माध्यम से कौशल विकास वगैरह का ट्रेनिंग देकर CM उनको पारंगत कर रहे हैं, कुटीर उद्योग से काम करा के, और उनके लिए एक पलाश ब्रांड से एक ब्रांड लॉन्च किया गया है कि वो जो भी सामग्री बनाएंगे उसको सरकार बेचेगी, ऑनलाइन भी बेचेगी। अभी झारखंडी व्यंजनों का और चित्रकला वगैरह का, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ों का दिल्ली वगैरह में खूब मांग है, एग्जीबिशन वगैरह में आपने देखा होगा। तो इस तरह से ट्रैफिकिंग को कम किया जा सकता है। वहीं बाल कल्याण संघ के सचिव का कहना है कि कार्यक्रम से संबंधित विषयों में लोगों में जागरूकता कैसे आए और सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम को किस प्रकार से धरातल पर और भी मजबूती के साथ क्रियान्वित किया जाए, इसके प्रयास के तहत इस प्रकार के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हमारे राज्य के प्रति ट्रैफिकिंग को लेकर जो दिमाग में बैठ गया है, उस शंका को दूर करने की जरूरत है एवं इन्हें इस प्रकार की स्वरोजगार अपने राज्य में ही मुहैया एवं शिक्षा भी साथ साथ दी जा सके, इन सब को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। देखिए, ये सपनों की उड़ान। आज हमारा स्थिति है कि जो ट्रैफिकिंग के बारे में एक कलंक था, उसको आज कहीं ना कहीं धोने का काम लोगों ने, सरकार ने, यहाँ के NGO ने, यहाँ के कमीशन ने किया है। आज हमारी लड़कियाँ अब सपनों में उड़ान करने के लिए तैयार हैं और ये परिणाम है कि आज हम लोग मिलकर आगे क्या स्ट्रेटजी होगा। सरकार आगे जो इन बच्चों के लिए एक अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम से, मिशन वात्सल एक बहुत बड़ा स्कीम से भारत सरकार का, फोस्टर केयर 4000 पैसे बच्चों को दिए जा रहे हैं। इनको लेकर कैसे अवेयरनेस आए और सरकार की जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उनको और कैसे हम मजबूती प्रदान कर सकें, ये प्रयास के तहत में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जिला के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कैसे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सशक्त बना सकें। गाँव-गाँव में आप देखिए विकसित भारत ग्राम संदेश यात्रा के माध्यम से, चूँकि स्कीम्स हैं करीब 46 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार के, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उस स्कीम के बारे में जानकारी देना, सो दैट कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उन बच्चों को, उस परिवार को उस चीज़ों से जोड़ सकें, जिससे हम आज जो एक बहुत बड़ा सरकार झारखंड के बारे में एक लोगों के मन में है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, ये एक जो दिमाग में बैठ गया है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बेहतर से बेहतर हम कैसे इन बच्चों के, बेटियों के लिए हम अच्छे परिणाम सामने ला सकें, उनके लिए बेहतर से बेहतर स्वरोजगार, जो कि जा क्यों रही हैं, जा रही हैं इसलिए इनको यहाँ बेहतर रोजगार नहीं मिल रहा, जा इसलिए रही है कि शिक्षा की कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन प्रॉपर हो रहे हैं, 8 क्लास में ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। ये सब मेजर
इश्यूज हैं जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें जो सब मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस राज्य को चाइल्ड लेबर फ्री, चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री हम आने वाला समय में करने में निश्चित रूप से तैयार हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।